आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयार है राजनांदगांव? जिला अस्पताल में सिर्फ 5 बेड, क्या होगी बड़ी चुनौती? कागजों में पूरी तैयारी, जमीनी हकीकत में खामियां। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। देश के कई हिस्सों में रोज नए मरीज मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और डर का माहौल भी बन रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा जिला राजनांदगांव इस संकट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टाउन न्यूज की टीम राजनांदगांव के जिला अस्पताल और मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची, जहां हमने मौके पर जाकर देखा कि अगर जिले में हालात बिगड़ते हैं तो यहां कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या कमियां अभी भी बाकी हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जिला अस्पताल में 5 बेड का एक वार्ड सेग्रीगेट करके रखा हुआ है कोविड पेशेंट के लिए। तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 43 हो गई है। हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनांदगांव की स्वास्थ्य व्यवस्था इस महामारी से लड़ने के लिए कितना तैयार है। इसी को लेकर आज इंडिया टाउन न्यूज की टीम राजनांदगांव के जिला अस्पताल और मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची। टीम ने वहां जाकर खुद देखा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं। जब टीम जिला अस्पताल पहुंची तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक खास वार्ड बनाया गया है, जिसमें सिर्फ 5 बेड लगाए गए हैं। यानी अगर ज्यादा मरीज सामने आते हैं तो इलाज के लिए जगह कम पड़ जाएगी। फिलहाल इन 5 बेडों पर ही कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अभी के लिए यह व्यवस्था काफी है, मगर यह साफ है कि अगर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी तो अस्पताल के लिए सभी मरीजों को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपने जिला अस्पताल में 5 बेड का एक वार्ड सेग्रीगेट करके रखा हुआ है कोविड पेशेंट के लिए, जिसमें उनको ऑक्सीजन फैसिलिटी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाइयाँ, टेस्टिंग किट्स जो है वो मौजूद हैं। आपके रैपिड एंटीजन किट जो है उनकी डिमांड हमने स्टेट से की हुई है। उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है आने में, लेकिन वीटीएम की सुविधा है हमारे पास, तो आरटीपीसीआर की सैंपल कलेक्शन करके हम एम्स या मेडिकल कॉलेज में भिजवाने की व्यवस्था चालू करते हैं। तो अगर लगातार यहाँ पे एकदम से जैसे 1-2 नहीं, कम से कम 100 और 500 के मरीज आ गए तो उस हिसाब से क्या, अगर वैसे तैयारी है यहाँ पर? अगर ऐसी महामारी के दौरान अगर ऐसा कोई आता है टेस्टिंग पे कि 500 लोग अगर पॉजिटिव निकल के आते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में कोशिश करेंगे कि 500 की अगर हब आ जाती है तो उसको मैनेज कर सकते। मीटिंग हुई है मेडिकल कॉलेज और आप अस्पताल के बीच में, फिर यही वैसे मीटिंग हुई है कैसे करना है कोरोना अगर पॉजिटिव आ गए? मीटिंग हुई होगी, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि वो मीटिंग सिविल सर्जन प्रशासन के साथ अटेंड करते हैं, तो शायद हुई होगी आई थिंक कोविड के टाइम पे, जिसकी जानकारी फिलहाल। ऑक्सीजन सिलेंडर्स है हमारे पास, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हुए हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट, उसमें कोई कमी। टेस्टिंग, कोरोना की टेस्टिंग, पोस्ट कोरोना टेस्टिंग अभी चालू नहीं की गई है क्योंकि वीटीएम जो होती है आरटीपीसीआर, उसकी जांच में समय लगता है और रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। किट की डिमांड की हुई है स्टेट से, जैसे किट आ जाएंगे टेस्टिंग वापस चालू हो जाएगी। तो वहीं मेडिकल हॉस्पिटल में बताया गया कि कोरोना के मरीजों के लिए 40 बेड वाले वार्ड तैयार हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट अधीक्षक डॉक्टर पवन जेठानी कोरोना की तैयारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। 2 वार्ड रेडी हैं, जिसको जो दोनों आईसीयू वाले हैं उसमें 40 बेड हैं, सभी ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। दवाइयों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। वार्ड में वेंटिलेटर वगैरह सब चीजें हैं, तो आईसीयू के रूप में हमारे यहाँ बिल्कुल तैयारी पूरी है। अगर कोई मरीज आता है और उसे भर्ती की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे कोविड वार्ड में एडमिट करके उसका इलाज करेंगे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन सेंट्रल लाइन से चल रहा है वहाँ पे हमारे यहाँ, और दवाइयों की भी कोई कमी नहीं है। जांच की अभी प्रक्रिया चालू नहीं है क्योंकि आवश्यकता अभी पड़ी नहीं है। अगर जांच, कल ही सीएमएचओ साहब से भी इस बार में चर्चा हुई थी
और अगर वो जांच किट वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो जांच यहाँ हो जाएगी, नहीं तो फिलहाल सैंपल एम्स रायपुर भेजे जाएंगे क्योंकि संख्या बहुत कम है। इसलिए शुरुआत में एम्स रायपुर ही भेजे जाएंगे सैंपल्स, और अगर संख्या बढ़ती है तो फिर हम यहाँ पे लैब है हमारे यहाँ, हम जांच चालू कर सकेंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर प्रशासन ने एक बैठक भी बुलाई। इसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बाकी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अस्पतालों को भी सतर्क रहने को कहा गया। दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, पीपीई किट और बाकी जरूरी सामान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। लेकिन जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर व्यवस्थाएं देखी तो वहां कई कमियां नजर आई। जरूरी उपकरणों की संख्या कम है, यानी कहा तो जा रहा है कि हम तैयार हैं, मगर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग नजर आई। सरकार की ओर से लगातार गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ से बचें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा किया तो वहां लोग इन नियमों का खुद पालन करते नहीं दिखे। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बाजारों में भीड़ लगी हुई है, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर नहीं चल रहे, यानी जो बातें कही जा रही हैं लोग उसे मान नहीं रहे। हमने वहां के कई लोगों से भी बातचीत की। कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने काफी इंतजाम किए हैं। अस्पताल में इलाज की व्यवस्था है, दवाइयां हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मगर जब उनसे पूछा गया कि आप खुद क्या कर रहे हैं तो उनमें से कई लोग बोले कि हम भीड़ भाड़ से बचते हैं, हाथ धोते हैं और मास्क लगाते हैं। मगर सच्चाई यह थी कि खुद बातचीत के दौरान कई लोग बिना मास्क के थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे थे। यानी कि लोग बोल तो रहे हैं कि सावधानी जरूरी है, मगर व्यवहार में उसे अपनाने में लापरवाही कर रहे हैं। कोरोना का लेकर ये जो पिछली बार जो कोरोना हुआ था उसको लेकर हम छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। और प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट बताती है कि दूरी बना के चले, मास्क लगाएं, और थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है तो उसका इलाज तुरंत कराएं, बस यही करना है। नहीं, वैसा तो नहीं आता, पहले जैसा नहीं आएगा। और कोविड बढ़ते जा रहा है इंडिया में, तो इससे थोड़ा से सतर्क होना बहुत जरूरी है आम लोग को। अस्पताल में किसी तरह का व्यवस्था देख रहे हैं? वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वैसा अस्पताल प्रबंधक होना चाहिए, कुछ भी हो। हम दूर से आए साइकिल से, तो थोड़ा सा कोविड से हम दूर होना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम आ चुका है ऐसा कोई अचानक, और इस टाइम और बढ़ रहा है। 1000-1500 हो गया, देख रहे हैं टीवी में। तो इस प्रबंधक को बहुत जरूरी है। तो फिलहाल राजनांदगांव में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में तो कही जा सकती है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी तो अस्पताल की सीमित व्यवस्था के चलते मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टरों की टीम तैयार है, लेकिन मेडिकल स्टाफ की कमी अभी भी है। ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की संख्या भी सीमित है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि और व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं, लेकिन इस लड़ाई में जनता का सहयोग सबसे जरूरी है। अगर लोग लापरवाही करेंगे, भीड़भाड़ में जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो संक्रमण बढ़ सकता है। इस समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम जनता की है। कोरोना से बचने के लिए जितनी सावधानी हम खुद रखेंगे, उतना ही संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। जब तक वैक्सीन हर किसी तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। लोगों को समझना होगा कि मास्क लगाना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल रोजाना की आदत बनानी होगी। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। अगर थोड़े लक्षण भी नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राजनांदगांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की अभी कुछ हद तक तैयारी है, लेकिन इसे पूरी तैयारी नहीं कहा जा सकता। सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन आम लोगों को भी अब जागरूक होकर जिम्मेदारी निभानी होगी। कोरोना से लड़ाई सिर्फ सरकार और अस्पताल की नहीं, बल्कि हम सभी की है। अगर हम सब मिलकर नियमों का पालन करेंगे तो इस बीमारी को हराना मुश्किल नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।